साहब, अंदर आओ। हाँ। आपके लिए कॉफी, ब्लैक कॉफी लाई हूँ। Thank you so much. I was eagerly waiting for my coffee. Thank you. Bodyguard. आप ही कहते हैं ना कि मैं आपकी बॉडीगार्ड हूँ। मैं वापस आई हूँ तब से आपने मुझे एक बार भी बॉडीगार्ड कहकर नहीं बुलाया है। क्या कहा? बॉडीगार्ड। सो बॉडीगार्ड, तुम बातें भूलने लगी हो क्या? नहीं, क्यों, क्या हुआ? मानता हूं बीच में थोड़ा गैप हो गया, बट हमें हमारे रिचुअल्स फिर से शुरू करनी चाहिए ना? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। लो जल्दी। नाइस। चीयर्स। पीती हो या नाक दबाओ तुम्हारी? नहीं। पी लो जल्दी। चेहरा देखो तुम्हारा। नेत्रा, सॉरी मैं बार बार वही कह रहा हूं, बट थैंक यू सो मच नेत्रा। कल अगर तुम नहीं होती ना तो माँ। नेत्रा, एक्चुअली वो क्या है ना, इतने साल मैं माँ से बहुत दूर था, और अब अगर माँ मुझसे दूर चली गई ना तो मुझे सहन नहीं होगा। शी इज एवरीथिंग फॉर मी। माँ मतलब मेरे लिए दुनिया है नेत्रा। सच है साहब, माँ से बच्चे को ज्यादा दिन तक दूर रहना नहीं आता। आपने कभी ममता मौसी के बारे में ऐसा सोचा होता तो कितना अच्छा होता ना। लेकिन इसमें आपकी गलती नहीं है। हेलो, क्या हो गए शुरू फिर से ओवर थिंकिंग? नेत्रा, मुझे डॉक्टर ने क्लियर कहा है कि तुम्हें कोई मानसिक बीमारी नहीं है। तुम मेंटली बहुत स्ट्रांग हो, और तुम कितनी स्ट्रांग हो वो तो तुमने कल प्रूफ कर दिया है ना? सो अब ये ओवर थिंकिंग करना बंद कर दो। और स्पेशली वो यूजलेस बात है तो बिल्कुल तुम्हारे दिमाग में मत लाओ, जिससे कि तुम्हें तकलीफ हो। नहीं नहीं बस। नहीं साहब, पियो पियो पी पी लो जल्दी, या नाक दबा तुम्हारी। नहीं नहीं। खत्म करो जल्दी। और चाहिए? नहीं नहीं, सच में, बस सच में। अनिल, कितनी बार कहा है आपसे यहाँ फोन मत किया करो। कुछ अर्जेंट होगा तो मैसेज कर दीजिए ना, मैं आकर मिलती हूँ ना आपसे। पैसे दिए थे ना अभी। ऐसे बार बार पैसे देते रहिए तो यहाँ शक बढ़ जाएगा मुझ पर, समझ रहे हो ना? मैं आती हूँ मिलने, लेकिन आप फोन मत कीजिए फोन। मत करिए फोन, मुझे इंश्योरेंस नहीं चाहिए, मैं बता रही हूँ ना आपको, समझ नहीं आता? रखिए फोन। रूम में आते समय नॉक करके नहीं आ सकती? दरवाजा खुला था इसलिए आई मैं।
फिर भी मेरे रूम में आते समय पूछ के ही आना है। अब क्या वो ठंडा होने तक देखती रहोगी मेरे चेहरे को? मिस्टर संदेश, अच्छा हुआ कि आप आ गए। ये कैश ले लीजिए। रूपाली मैडम, मतलब ये संकेत भूतकाल का नहीं था। संकेत में जो दिखा वो होने वाला है। लेकिन वो इंसान कौन है? रूपाली मैडम किसे पैसे देने वाली है? ये ऐसा संकेत पहले भी आया था। कौन होगा वो इंसान? नेत्रा, तुम्हें क्या हो गया? तुम ठीक तो हो ना? साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। नेत्रा, तुम्हें बोला था ना, प्लीज अब नहीं। फिलहाल तो हमें इस विषय पर अब बात करनी ही नहीं। नहीं, उस बारे में बात नहीं करनी है। किसी और चीज के बारे में बात करनी है मुझे आपसे। मुझे संकेत। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अद्वैत, अभी संदेश आया था, मैंने उसे कैश दे दिया है। वो अपने सारे पेपर पे वर्क कर रहा है। दैट्स ग्रेट। ऑफिस चले क्या? हाँ चलिए चलते हैं। अब माँ के पास दादी है, फिर भी ध्यान रखना उन पर, ख्याल रखना। और सबसे जरूरी बात, मतलब नो ओवर थिंकिंग। बॉडीगार्ड, बाय। मैडम किससे मिलने वाली है? कौन है वो इंसान? और मैडम उस इंसान को पैसे क्यों दे रही हैं? पैसे दे रही है मतलब वो इंसान जरूर कोई खास आदमी होगा। वो इंसान रूपाली मैडम के लिए काम करता होगा क्या? शेखर साहब को ये सब कुछ बताना होगा। शेखर साहब भी उसी वक्त वहां पहुंचे तो अच्छा होगा। नहीं नहीं, पहले मैडम किससे मिलती है वो देखती हूं मैं। ये लोग अच्छे नहीं हैं। शेखर साहब पर कोई मुसीबत नहीं आनी चाहिए। पहले मैं ही देखती हूँ कि ये चल क्या रहा है, फिर क्या फैसला लेना है इस बारे में सोचती हूँ। नेत्रा, मेरे खाने के लिए कुछ बना दो ना, मस्त ऐसा तीखा मसालेदार। जाओ ना, क्या देख रही हो? मैं ही बना लेती, बट यू नो आई एम हाई, सो प्लीज। चाची, आपने फिर दारू पी ली? क्यों करती हैं आप ऐसा? नेत्रा, मैंने क्यों पी, कितनी पी, ये सब छोड़ दो ना प्लीज। प्लीज मुझे खाने के लिए बना दो प्लीज।
हाँ हाँ, मैं देती हूँ आपको खाने के लिए, लेकिन मुझे पहले बताइए आपने दारू क्यों पी? 2 दिन नहीं पी थी तो अब अचानक क्या हुआ है? तकलीफ होती है नेत्रा। कैसी तकलीफ हो रही है आपको चाची? और मुझे एक बात बताइए, दारू पीने से आपकी तकलीफ कम हो जाएगी क्या? पता नहीं मुझे, लेकिन नेत्रा मैं जब होश में होती हूँ ना तब बार बार ऐसा लगता है कि अपने घर में कुछ रहस्य घट रहा है। घट रहा है ना? नेत्रा, तुमने कुछ नहीं कहा है ना, फिर भी मुझे तुम्हारी आंखों में दिखता है। इस घर में कुछ तो चल रहा है, दिखता है मुझे तुम्हारी आंखों में। अब एक सवाल रह गया है, वो भी मेरे शराब पीने का। तकलीफ कम नहीं होती नेत्रा, लेकिन ये जो टेंशन और बार बार जो बातें आती है ना दिमाग में, वो इस नशे से खत्म करने की आदत हो गई है मुझे। तुम जाओ ना, दो ना मुझे। तुम सुन रही हो या नहीं? अरे माँ जी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, सुनो मेरी बात। माँ जी, मैं हर बार सुनती हूँ ना आपके, लेकिन इस बार मेरी। हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हें मंदिर में जाना है ना, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं माँ जी, मैं लगाती हूँ, बैठो। माँ जी, लेकिन आपको बाबा के पास रुकना चाहिए। मैं केतकी से कह देती हूँ। माँ जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब केतकी नहीं और नेत्रा तो बिल्कुल ही नहीं, सच में। रूपाली, सच में तुम्हें अकेला जाना चाहिए क्या? मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है। आई एम सॉरी, मैंने सच में गलती की। मुझे पता है इस घर में मुझसे प्यार करने वाले, मेरी चिंता करने वाले लोग हैं। बहुत गलत किया है मैंने, आई एम सॉरी। लेकिन मुझे मंदिर जाने से सच में अच्छा लगेगा। दिल से बताती हूँ माँ जी आपको, मेरा खोया हुआ आत्मविश्वास वापस पाना है मुझे। मेरी जान बचाई, इसलिए मुझे उस भगवान से धन्यवाद कहना है। उसके सामने हाथ जोड़कर बैठूंगी तो बहुत शांति मिलेगी, मुझे सच बता रही हूँ। विश्वास रखिए मुझ पर, मैं गलत कदम नहीं उठाऊंगी, मैं कुछ भी भला बुरा नहीं करूंगी। चिंता मत कीजिए, मैं आती हूँ, मैं जल्दी से आती हूँ। रूपाली, अरे मैं सुनो ना मेरी आती हूँ बात। माँ अरे जी। सुनो तो सही। रूपाली, मेरी बात मान, बाहर मत जा, आराम। माँ जी, आपको पता है ना, मैं मंदिर नहीं गई तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं जल्दी से जाकर आती हूँ। अरे पहले अपनी हालत तो देख, कैसे जाओगी मंदिर में? और किसी भी हालत में मैं तुम्हें अकेले बाहर नहीं जाने दूंगी। माँ जी, मैं ठीक हूँ। मैं सच में अकेली जाकर आऊंगी। मैं दर्शन लूंगी भगवान के और जल्दी आ जाऊंगी। मैं यहाँ वहाँ नहीं रुकूंगी, सच में। माँ सही कह रही है। रूपाली भाभी, तुम कहीं भी अकेले नहीं जाओगी, ओके? और तुम्हें अकेले भेजा ना तो शेखर मुझे डांटेगा। डोंट वरी माँ जी, मैं हूँ ना, मैं जाती हूँ उसके साथ। मैं जाती हूँ, चलो। तू केकी, शराब पीकर ऐसे मंदिर में आओगी क्या मेरे साथ? नेत्रा है ना, नेत्रा आएगी तुम्हारे साथ। नेत्रा, तुम जाओगी ना भाभी के साथ? माँ जी, हम नेत्रा को भेज देते हैं ना। वैसे भी नेत्रा ने ही जान बचाई है रूपाली भाभी की।
वो अच्छे से ख्याल रखेगी भाभी का, रखोगी ना? अब और कोई नहीं है तो नेत्रा जाएगी तुम्हारे साथ। नहीं 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 माँ जी, सच में सुनिए मेरी बात। मैं जल्दी से जाकर आती हूँ और मैं ठीक हूँ, चिंता मत कीजिए आप। मैं आई। हे भगवान, तू ही रक्षा करना अब रूपाली। बहुत जिद्दी हो गई है आजकल। संकेत मिला था उसमें रूपाली मैडम ने यही साड़ी पहनी थी। मतलब रूपाली मैडम अभी उसी इंसान से मिलने जा रही है। यही मौका है। रूपाली मैडम किसे पैसे देने वाली है पता चलेगा। कहाँ जा रही हो? वो पीछा कर रही हो रूपाली का? अरे मजाक किया। बताओ ना कहाँ जा रही हो? दादाजी की एक दवाई खत्म हुई है, वो लेने जा रही हूँ मैं। ये ऐसे लहसुन लेकर जा रही हो? चाची मैं अभी आई। भैया ज्यादा नजदीक मत ले जाइए, उस रिक्शा के पीछे ही रहना। दीदी, हाँ बंटी बोल। कुछ नहीं, वो आप ठीक हो बस ये पूछने के लिए फोन किया था। ऐसे ही? दीदी कहीं बाहर हो क्या आप? नहीं नहीं, घर पर ही हूँ। क्यों? पुणे में ट्रैफिक खूब बढ़ गया है। मतलब बाहर रास्ते पे चलती हुई गाड़ियों की आवाज आपके घर में, आपके बेडरूम के अंदर मुझे सुनाई दे रही है। तेरा कुछ काम था क्या बंटी? दीदी हो आप मेरी, तुम्हारी चिंता हुई आप ठीक हो कि नहीं, बस ये पूछने के लिए फोन किया था। और सिर्फ काम होगा तभी फोन करना होता है क्या? दीदी मैंने आपको इतने प्यार से फोन किया और आप मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रही हैं, ये सही बात है क्या? मैं काम में हूँ बंटी, बाद में फोन करती हूँ। कुछ तो छुपा रही हैं दीदी, कुछ तो गड़बड़ है। ओ मैडम, पैसे?
भैया सॉरी, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं भूल गई हूँ। ओ मैडम, अगर भूल गई तो ऑटो में क्यों बैठी फिर? सॉरी भैया, सच में सॉरी, मुझे वो थोड़ी सी जल्दी है इसीलिए मैं। देखिए मैडम, मुझे कुछ मत बताइए, मुझे मेरे पैसे चाहिए बस। देखिए सुबह सुबह मेरे धंधे की खोटी मत करिए, मेरे पैसे दे दो जल्दी से। सुनिए ना भैया, मैं फिर से जब आपसे मिलूंगी तब मैं आपको पैसे दे दूंगी। प्लीज अभी मुझे जाने दीजिए ना। नहीं नहीं, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। भैया सच में सॉरी 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 प्लीज। अरे कहाँ भाग रही हो? अरे रुको, मेरे पैसे देकर जाओ। अरे कहाँ चली गई? मीटर के पैसे डुबा के चली गई। कहीं मैं आगे तो नहीं आ गया? आगे पीछे दिख नहीं रही है। कहाँ गई रे बाबा?
आ गया, मेरे पैसों का पेड़ आ गया। अरे देख क्या रही है, जल्दी से दे दे पैसे। बहुत कड़की चल रही है, बहुत। खुद का घर लेने वाले थे, क्या हुआ उसका? अरे घर लेने के लिए क्या मैंने पैसों का पेड़ लगा रखा है? अगर तुझे खुद का घर लेना है तो पैसे लेकर आ। खुद का घर लेने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। ये तो रूपाली मैडम का पति है, मतलब इतने सालों बाद भी दोनों एक साथ हैं। और शेखर साहब अंधेरे में है। हो गया समाधान? पैसों का पेड़ आंगन में होगा तो कोई भी इंसान का समाधान होगा। आप ऐसे क्यों करते हो? सब कुछ सुख शांति से चल रहा है ना? मैंने कहा है ना आपसे, आप खुद से फोन मत कीजिए, मैं करूंगी। क्यों सुनते नहीं आप? पकड़ी गई तो मैं कितना महंगा पड़ेगा पता है आपको? रूपा, जाने देना, इतनी बात को दिल पे क्यों ले रही है? मैं तेरे लिए चाय बनाऊं क्या? हा? मैं यहाँ चाय पीऊंगी। क्यों, क्या हुआ? ये क्या घर है या कबाड़ खाना बना रखा है बस? हाँ, क्या करूं, बिना औरत का घर है ना। मैडम आपको एक बात बता दूं, मेरी एक बीवी नर्स बेचारी एक दिन काम पे गई, उसके बाद आई नहीं। ये जो पैसे उड़ाते हो ना, वो अगर जमा किए होते तो खुद का घर लिया होता, कुछ बिगड़ जाता? तत्व जरूरी है। पैसे कितने भी आ जाए ना, इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। मैं नहीं भूला अपनी औकात, लेकिन तू भूल गई। पैसों के पीछे गई और नेत्रा नाम की 7.5 पीछे लगा ली। अब क्या किया उस नेत्रा ने? सरदर्द बन गई है वो। किसका फोन बजा होगा? रिंगटोन जानी पहचानी लगी मुझे। तुम्हारा नहीं बजा, मेरा भी नहीं बजा, किसी और का बजा होगा। अपने बाप का क्या जाता है? ए, तुझे डर लग रहा है क्या? हा? तेरे इस चेहरे पे ना डर अच्छा नहीं लगता है। तू मेरी बीवी है, मेरी। हो नहीं थी। वो दुनिया के लिए, लेकिन हम दोनों में जो रिश्ता है वो सिर्फ हमें ही मालूम है कि नहीं? तू कितना डरती है? तुझे इतना डरे हुए मैंने पहले कभी नहीं देखा। अरे लोगों की जान लेते समय नहीं डरी, लोगों को फंसाते समय नहीं डरी तू, उस शेखर के बाप को जीते जी मारते समय नहीं डरी, लेकिन अब तू एक लड़की से, उस नेत्रा से डरती है, हा? ऐसा क्या है उस नेत्रा में? नेत्रा में क्या है ना, वही ढूंढ के निकालना है मुझे, और ये काम आपको करना है। मैं? हाँ, आपको। मैंने बंटी से कहा था लेकिन उसने ठीक से नहीं किया, इसलिए अब ये काम आपको करना है। मेरे से नहीं होगा, किसी और को भेजता। नहीं, आप खुद जाएंगे और ये काम करेंगे। सुनिए अनिल, नेत्रा के गांव जाकर उसके सभी जड़ें खोद कर निकालिएगा, उसकी सभी जानकारी हासिल कीजिए। उसे सभी बातें पहले से ही कैसे पता चलती है?
कई बार उसे पहले से ही पता चल चुका होता है, इसलिए मैं खतरे में आती हूँ। आगे क्या होने वाला है ये पहले ही पता तो नहीं चलता ना। इन सब की जानकारी निकालिए ना ठीक से। और ये सब जाकर किससे पूछूं? पूछना नहीं है, बुलवा के लेना है, समझे? पापा, मेरा मेल किया हुआ प्रेजेंटेशन आपने देखा? हाँ। फिर आपको वो ठीक लगा? नहीं, क्योंकि मेल में आपने कुछ रिवर्ट नहीं किया ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ ओके, मैंने प्रेजेंटेशन देखा। ओके ठीक है। क्या हुआ पापा, आप क्या सोच रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। ओह, आई गॉट इट। आप माँ के बारे में सोच रहे हैं ना? हाँ। वो फिर ऐसा कुछ करेगी, ऐसा डर लग रहा है क्या आपको? अगर आप ऐसा सोच रहे तो ये सोच अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मैं सुबह से उसके साथ हूँ, शी इज कंप्लीटली ओके नाउ। शायद उसे ये रियलाइज हो गया है कि उसने ये सब करके बहुत बड़ी गलती की है, सो वो फिर से ऐसा नहीं करेगी। एक्चुअली आपको अब माँ के साथ होना चाहिए था, बट आज की मीटिंग भी उतनी इंपॉर्टेंट है ना। पापा रिलैक्स, नेत्रा है ना घर में। आई नो नेत्रा का यहाँ रहने से मुझे और बाकी लोगों को भी प्रॉब्लम थी, बट नाउ आई एग्री, उसका हमारे साथ रहना ही अच्छा है और मुझे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब रहा सवाल उसके ओवर थिंकिंग करने का, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ केत की चाची ड्रिंक लेने के बाद उसे कुछ बताती है क्या, ये हमें देखना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज नेत्रा आपको जो कुछ कहती है उसमें और कोई लॉजिक होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ। ममता मौसी, हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। हाँ हमें, क्योंकि मुझे पता है इस लड़ाई में आप मेरे साथ हो। मुझे बार बार महसूस होता है। नेत्रा, तुम आत्मा से बात करती हो क्या? तुम अभी ममता भाभी की आत्मा से बात कर रही थी ना? नेत्रा, सच सच बताओ। नहीं चाची, आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? नेत्रा, मुझे कुछ महसूस हो रहा है और मैं होश में कह रही हूँ। मैंने शराब नहीं पी है, मैं होश में बात कर रही हूँ। सच में मैंने शराब नहीं पी है। हाँ लेकिन चाची, ऐसा सच में कुछ नहीं है। नेत्रा, तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया ना, तब भी समझ में आता है कि तुम्हारा कुछ तो चल रहा है, तुम कुछ तो कर रही हो। और इन सब में तुम्हें मेरी जरूरत होगी ना, तो मुझे प्लीज जरूर बता देना, मैं तुम्हारा साथ दूंगी।
क्या तुम्हें? मैं डर गई ना बंटी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बहुत होशियार हो दीदी आप, क्योंकि यही प्रश्न मुझे भी पूछना है। आप यहाँ क्या कर रही हो? मेरा पीछा कर रहे हो? आप मुझसे अपना पीछा करवाने का वक्त आने नहीं दोगी, इसका मुझे पूरा भरोसा है। क्या बोलना है वो सूझ नहीं रहा है कि अभी भी छुपा कर रखना है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, वो मेरा काम था। आपका क्या है? क्या है जो आप मुझसे छुपा रही हो दीदी? बाद में, अब मेरे पास समय नहीं नहीं, मुझे अभी बताइए। तुम्हारे सवालों के जवाब देने के लिए मैं बंधी नहीं हूँ। दीदी, ऐसा क्या राज है जो आप मुझसे छुपा रही हैं? मुझे रिक्शा, बताइए ना, आप क्या रिक्शा। अब आप ऐसे बिहेव करेंगे मेरे साथ? मैं आपसे बात करूं और आप मुझे बताइए जरा, मैंने क्या नहीं किया आपके लिए? देखो, बार बार वही कहने पे मजबूर मत करो। मतलब जैसा आप बिहेव कर रही हैं वो सही है क्या? बताइए ना, मुझे बताइए, मैंने आपके लिए क्या नहीं किया? आपकी साजिशों में खुद को उलझा लिया। यहाँ ना मेरी जान जा सकती है, पुलिस मुझे अरेस्ट कर सकती है इस मामले में। आपको समझ में आ रहा है क्या दीदी? कोई अरेस्ट नहीं ना, तो थोड़ा चुप बैठो ना। सबूत अगर मिल गया ना तो अरेस्ट हो सकता हूँ, और अगर मैं अरेस्ट हो गया ना तो आपको महंगा पड़ जाएगा। क्या है ना दीदी, आपके सारे राज मुझे पता है, इसीलिए प्लीज मुझसे कुछ भी छुपा कर मत रखिए। धमका रहे हो मुझे? धमकी नहीं, साफ साफ बोल रहा हूँ दीदी, मैं आपको वही बोल रहा हूँ, मुझसे आप कुछ भी छुपाइए मत। कल को अगर पुलिस ने मुझे अरेस्ट कर लिया और अगर आपने मुझसे कुछ छुपा कर रखा होगा तो इस मामले में गड़बड़ हो सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूं, मुझसे कुछ भी छुपाइए मत। ठीक है, चाहिए तो थोड़ा टाइम ले लो, अभी नहीं, 2 दिन बाद बताओ। अभी बता रही हो? क्या छुपा रही हो आप मुझसे? मेरे पास समय नहीं है, मैं बाद में बताती हूँ बंटी। रिक्शा, ये प्लान मैंने चेक कर लिया है, इस सुपरवाइजर को दे देना। पापा, गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज अपडेट हुई है, मैंने स्टडी की है, आप एक बार चेक कर लीजिए। ये पॉलिसीज के बारे में मैंने सुना है। हम एक काम करते हैं, हम अगले साल इन पॉलिसीज पर कंसंट्रेट करेंगे। ओके, फिर मैं टीम को वैसे काम करने के लिए कह देता हूँ। चलेगा। हाँ बोलो नेत्रा। साहब, आपने रूपाली मैडम से जो सवाल पूछे थे उनके जवाब मिल गए हैं। मतलब रूपाली मैडम के पहले पति का पता चल गया है। क्या? हाँ साहब। नहीं, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अद्वैत मेरे साथ में ही है। हाँ अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। अच्छा ठीक है, हम अभी बात नहीं करते। ऐसा करते आप घर आ जाइए, फिर मिलकर बात करते हैं। हाँ ठीक है, रखता हूँ फोन। क्या हुआ पापा, ऑल ओके ना? हाँ हाँ हाँ। नेत्रा ने क्या कहा और आप अचानक से इतने शॉक क्यों हो गए? नहीं कुछ नहीं, वो तुम्हारे बारे में पूछ रही थी मुझसे। क्या? तुम अकेले तो नहीं गए कहीं, बस यही पूछ रही थी मुझसे। इम्पॉसिबल है नेत्रा, लेकिन फिर आप ऐसे अचानक से शॉक क्यों हो गए? नहीं, उसकी आवाज थोड़ी रोनी जैसी लग रही थी, बस इसीलिए फिक्र हो गई थी। ओके, एनीवे, हाँ मैं क्या कह रहा था, ये जो 2 पॉलिसीज है ना, अब तक कैसे नहीं आई रूपाली? दादी, क्या हुआ, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? आपको कुछ चाहिए क्या?
कहाँ थी तुम इतनी देर तक? और तुम्हारा फोन क्यों बंद आ रहा था? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। माँ जी, मैं मंदिर गई थी ना, तो कीर्तन शुरू था, इसीलिए फोन बंद रखा था मैंने। लेकिन इतनी देर तक? माँ जी, मैं मंदिर गई, फिर कीर्तन शुरू था, बाद में गोमाता को खाना दिया और फिर वहाँ शांति से बैठ गई मैं। मतलब अच्छा लग रहा था, मन को शांति मिल रही थी, इसलिए रुकी थी, उसमें वक्त निकल गया। भाभी, तुम स्कूल में पढ़ती हो क्या? एक शब्द में सवाल का जवाब देने के बजाय इतने विस्तार से बता रही हो। अरे माँ जी ने सीधा सा सवाल किया था, कहाँ गई थी? तो एक शब्द में या एक वाक्य में भी तुम जवाब दे सकती थी। ओह, लेकिन रहने दो, तुम भी क्या करोगी? सच छुपाने के लिए तुम्हें इतना स्पष्टीकरण तो देना ही पड़ेगा ना। ये ऐसे क्यों देख रही है? नेत्रा मेरे पीछे पीछे आई